वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बार मैं लेकर आया हूं 8th क्लास की पोयम 2.3 द लिटिल रिवर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो पोयम है 5 स्टैंजा की पोयम है और द लिटिल रिवर जो नदी की फीचर्स को बयान करती है, नदी की खूबियों को बयान करती है। नदी जो कि हमारे माहौल का एक अहम हिस्सा है, उस नदी को रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े बेहतरीन अंदाज से जो है तो बयान किया है। तो हमारी नज्म का टाइटल है द लिटिल रिवर और इसके पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। आवर लिटिल रिवर इट meander along in summer, the water is only knee deep and cows and the cart can cross it with ease, for the banks though high are not too steep। पहला जो स्टैंजा है इसका मतलब यह है कि हमारी जो नदी होती है या हमारी ये जो छोटी नदी है, मेंढर मतलब टेढ़े मेढ़े, ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। गर्मी के मौसम में इसका पानी सूख जाता है, इसलिए सिर्फ जो है हमारे घुटनों के इतना ही नदी में पानी होता है। गर्मी के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि नदियों का पानी कम हो जाता है, तो यहां सेकंड लाइन में उसने ये कहा है कि गर्मी के मौसम में इसका पानी हमारे घुटनों इतना हो जाता है। गाय और गाड़ियां इसे आसानी से पार करती है, मतलब पानी इतना कम हो जाता है कि गायें और गाड़ियां जो है तो उस नदी को पार करके आसानी से निकल जाती है। नदी के किनारे हालांकि ऊंचे है ना ही ढलान वाले, और ये गाय और गाड़ियां आसानी से इसलिए निकल जाती है क्योंकि नदी के जो किनारे होते हैं ना ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं ना ज्यादा ढलान वाले, तो इसलिए जो है तो आसानी से ये नदी का पानी वहां से, नदी के पानी से जो है ये गाड़ियां और गायें निकल जाती है। दूसरा स्टैंजा स्टार्ट होता है यहां से। नो साइन ऑफ स्लाइम द सैंड साइन ब्राइट ऑन वन शोर काश फील्ड ब्लॉसम वाइट चिरपिंग मैनास थ्रो डेट साइड द जैकल्स हॉल इज हियर्ड देयर एट नाइट। दूसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है कि इस नदी में कीचड़ का, यानी जो स्लाइम मतलब जो फिसलने वाली जो चीज होती है होता है कीचड़, फिसलन। तो इसमें कीचड़ के निशान नहीं है बल्कि चमकदार रेत है, यानी नदी के अंदर जो है तो कीचड़ नहीं भरा हुआ है बल्कि चमकदार सैंड, शाइनिंग ब्राइट, चमकदार रेत है। नदी के किनारे सफेद फूलों की बड़ी बड़ी घासों के खेत है, यानी नदी के जो किनारे दोनों ओर, इधर की साइड और उधर की साइड, दोनों तरफ में जो है सफेद सफेद फूलों के बड़ी बड़ी घासों के खेत है। और इस जगह पर मैना गीत गाती है, यानी नदी के किनारे पर जो घास है वहां पर बैठ के मैना गीत गाती है और रात में गीदड़ों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, और रात में जो है गीदड़ों के चीखने और चिल्लाने की जो है तो आवाजें आती है। तो दूसरे स्टैंजा में उसने ये बताया कि नदी के अंदर जो है कीचड़ नहीं है बल्कि चमकदार रेत है, और नदी के दोनों साइड में जो है सफेद फूलों के बड़े बड़े घास के खेत है, और मैना उन जगहों पर गीत गाती है और रात में गीदड़ के खौफनाक चिल्लाने की आवाजें आती है। तीसरा जो स्टैंजा स्टार्ट होता है। एक्रोस लाई ग्रोव्स ऑफ मैंगो एंड पाम, द विलेज प्राइस dwell in their cool shade, girls and boys bathe close to the bank, splashing with their gumchas as they went। तो जो तीसरा स्टैंजा है, तीसरे स्टैंजा का मतलब है कि नदी के दोनों तरफ
बड़े बड़े आम और पाम, यानी जो बड़े बड़े ताड़ के जो दरख्त होते हैं उसे कहते हैं पाम के दरख्त, दोनों तरफ जो है दरख्तों के झुंड घेरे हुए हैं या उनके बागात हैं। नदी के दोनों तरफ जो है बड़े बड़े आम के और ताड़ के दरख्तों के झुंड जो है तो दोनों साइड से नदी को घेरे हुए हैं या इन दरख्तों के बागात वहां पर है। और इन दरख्तों के ठंडी छांव में जो है तो गांव के जो प्राइस्ट मतलब जो पुजारी है वहां पर रहते हैं, वहां वो बसते हैं। नदी के किनारे के पास गांव के लड़के लड़कियां नहाते हैं, यानी गांव के जो छोटे बच्चे और बच्चियां होती है तो नदी के किनारे जो कम पानी होता है उन कम पानी के अंदर जो है तो वो लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां जो है तो नदी में नहाते हैं और अपने अपने तौलिया नदी के किनारे कम पानी में डुबोते हुए चलते हैं। जब उनका नहाना हो जाता है तो जो नहाने का उनका गमचाज होता है, जो तौलिया होता है पोंछने का, उसको जो है तो नदी के कम पानी में चलते चलते वो डुबोते हुए चलते हैं। तो तीसरे स्टेंजा में जो है तो दोनों तरफ जो है तो आम पाम के दरख्त है और इन दरख्तों के ठंडे साये में गांव के पुजारी रहते हैं और उस नदी के किनारे में गांव के छोटे बच्चे बच्चियां नहाते हैं और अपने टावेलों को भिगाकर नदी के किनारे किनारे से चलते हैं। चौथा जो स्टैंजा है वो यहां से स्टार्ट होता है कि एट डस्क एंड डाउन वंस देयर बाथ इज डन दे डीप वॉश क्लॉथ टू ट्रैप स्मॉल फिश टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइव्स रिटर्न having used river sand to square each dish। जो चौथा स्टेंजा है उसका मतलब है सुबह और शाम दोनों वक्त वो बच्चे और बच्चियां वहां पर नहाते हैं। जब उनका नहाना खत्म हो जाता है तो वो नहाने के बाद अपने उस मुंह पोंछने के कपड़े से, उस मुंह पोंछने के वॉश जो है तो क्लॉथ से जो है मुंह पोंछने के कपड़े से छोटी छोटी मछलियों को जाला बना के पकड़ते हैं ना, उसी कपड़े को वो जाल बना लेते हैं और वो छोटी छोटी मछलियां उस तौलिए में पकड़ते हैं। और घर की औरतें, घर की वाइफ्स मतलब जो बेगमात होती है, घर की जो औरतें हैं घर के काम को खत्म करके वापस जाती है, मतलब उस नदी के किनारे जो है वो अपने बर्तनों को नदी की रेत से मांझ कर, मतलब घर के बर्तनों को जो है तो नदी के जो रेत होती है उससे घिस कर जो है तो वापस अपने घरों को शाम में लौटती है। तो ये था चौथा स्टैंजा जिसके अंदर ये बताया गया है कि सुबह शाम नहाने के बाद जो है तो बच्चे छोटी छोटी मछलियां वहां पर पकड़ते हैं, औरतें जो है बर्तनों को अपने स्क्वायर मतलब मांझना, अपने बर्तनों को जो है रेत से मांझती है और अपना घर का काम खत्म करके जो है तो वापस लौटती है। आखिरी जो स्टैंजा है, इन अषाढ़ क्लॉथ गैदर द वाटर राइस द रिवर इन स्पैट the current grows strong, the air is ripe with the babbling song, at the muddy torrent swirl along, thou'dst assure steer to life again, and our village waken to celebrate the rain। जो आखिरी स्टैंजा है, इस आखिरी स्टैंजा का मतलब है कि बरसात के मौसम में बादल के पानी से नदी का भी पानी बढ़ता है। जब बरसात का मौसम होता है तो बारिश होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि नदी का पानी बढ़ता है। जैसे गर्मियों में पानी कम होता है वैसे ही बारिश में पानी बढ़ता है और नदी की लहरें तेजी से आगे बढ़ती है। बाढ़ की मानी मतलब जब नदी का पानी जब बढ़ता है तो उसमें बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के मानी जो है तो वो आगे आगे बढ़ता है। हवा बहुत जोरों से शोर मचाते हुए आवाजें निकालती है, मतलब हवाएं भी उस वक्त तूफानी हवाएं चलती है, जोर जोर से शोर मचाती है और जो कीचड़ का पानी होता है वो तेज बहाव के साथ बहता है। मतलब नदी के अंदर जो कीचड़ होता है वो पानी के तेज बहाव से वो सारी गंदगी, वो सारी मिट्टी, वो सारा कीचड़ जो है तो बह जाता है और हमारे नदी के पास की जो झाड़ियां होती है उनको पानी से जिंदगी मिल जाती है। मतलब जो आसपास की जो झाड़ियां होती है तो वो नदी के पानी की वजह से उनमें जिंदगी आ जाती है, मतलब उसमें सरसब्ज जो शादाब वो हो जाते हैं, हरे भरे वो हो जाते हैं, उनमें जिंदगी की हलचल शुरू हो जाती है। और आखिर में कहता है कि हमारे गांव के लोग जो है बारिश के इस्तेकबाल के लिए जाग जाते हैं, मतलब वो बारिश के सेलिब्रेशन के लिए तैयार है, मतलब बारिश आने वाली है इसके लिए वो तैयार बैठे रहते हैं। इस नज्म को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस नज्म के अंदर उन्होंने जो है तो बारिश और गर्मी से नदी की खासियतों को बयान किया है। तो बारिश की वजह से बच्चे किस तरह से लुत्फ अंदोज होते हैं, घर की औरतें क्या करती है, तमाम चीजें इसके अंदर आपको बताई गई है। तो उम्मीद करता हूं
क्या आपको ये द लिटिल रिवर इसका भी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। 2.2 जो लेसन है उसका मैंने अभी एक्सप्लेनेशन अपलोड नहीं किया हूं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका भी अपलोड कर दूंगा। पोयम की डिमांड थी, इसलिए डिमांड के ऊपर मैंने जो है तो पहले ये 2.3 पोयम को अपलोड कर दिया हूं। अगर आपको मेरी पोयम का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो अपने कमेंट्स के जरिए जरूर मुझे बताएं और इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब करें। जब तक बने रहे मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। E4U एक्टिविटीज।